ऐसा है कि इस समय हम उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भविष्य यात्रा लेकर के निकले हुए हैं। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा करना इसका यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। नेताओं से और पार्टियों से निराशा होने के बाद मतदाताओं से उम्मीद रखते हुए मतदाताओं से संवाद के लिए ये यात्रा हमने आयोजित की है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का लक्ष्य है। 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए हम आज मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में आए। अखिलेश यादव जी ने अभी आपसे माफी मांगी। अखिलेश यादव जी ने कन्नौज प्रकरण पर माफी मांगी डिम्पल जी के माध्यम से। हाँ जी, अभी अखिलेश जी ने सवेरे एक व्यक्ति को हमारे पास मोहम्मदाबाद में भेजा था। जब हम वहाँ थे, उन्होंने कहा अखिलेश जी को बड़ी बहुत दुख हो रहा है कि उनके चुनाव क्षेत्र में आप आए और वहाँ पर आपका अपमान हुआ, आपको सड़क पर सोना पड़ा। उनको जानकारी नहीं थी इस बात की, नहीं तो वो व्यवस्था करते। हमने कहा हमें कोई इसमें बाधा नहीं है, हमने उनको कोई सूचना नहीं करी थी। अभी उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी उन्होंने संदेश भेजा है और आपसे कहा है कि इसके लिए हमको क्षमा करें। जब उन्होंने कोई गलती ही नहीं की तो उनको क्या क्षमा है। फिर भी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने जो ये प्रयास किया, इससे हमको अच्छा लगा। हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, आप क्या कहेंगे? आप भाजपा की सरकार जो है उसके खिलाफ एक कांग्रेस पार्टी बनाई है, सरकार ने उसको कल बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्या उस आंदोलन को आप करेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो वर्तमान सरकार की नाकामी का सर्टिफिकेट है। इनसे जो क्षुब्ध लड़के हैं उन लोगों ने वो पार्टी बना ली है। पार्टी का फाइलाज अभी तक हमने ठीक से नहीं पढ़ा है, उनकी क्या धारा होगी ये भी नहीं पता है, लेकिन उनका उत्साह स्वागत योग्य है। और हम चाहेंगे कि अगर कोई ऐसी पार्टी अस्तित्व में आ गई है और युवाओं ने उसमें अपना योगदान सुनिश्चित कर दिया है तो उनको बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेकर के सही रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि लंबे समय का घोड़ा वो सिद्ध हो सके। आज मुख्यमंत्री क्या कहेंगे आप? जन्मदिन है योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप? जन्मदिन है कि बर्थडे? पहले ये पूछो कि उनको भारत की तिथि याद भी है कि अंग्रेजों के अनुसार अंग्रेजी तिथि में बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी माँ अंग्रेज थी कि उनके बाप अंग्रेज थे? आखिर बर्थडे किस आधार पे मना रहे हैं? वो जन्म तिथि मनानी चाहिए भारत के लोगों को, विशेष करके साधु महात्माओं को। अगर वो सामान्य नेता होते तब भी हम एक बार छोड़ देते, लेकिन बर्थडे मनाना ये कहाँ का नियम है? ये विदेशी संस्कृति को प्रोत्साहन देना है। वो किस आधार पर ये सब कर रहे हैं? 2027 में आप किस मुख्यमंत्री महाराज जी 2027 में नहीं दे पा रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि अगर वो असली हिंदू होते तो जिस दिन गद्दी पे बैठते ना उसी दिन कुछ गाय के लिए अच्छा कर देते। 9 साल गद्दी पे बैठे रहने के बाद भी अगर गाय दर दर की ठोकर ही खा रही है और गौशालाओं में भी उसका पुरसा हाल नहीं है, खाने के लिए और पीने के लिए भी उसको ठीक से उपलब्धि नहीं हो पा रही है, तो ये उनकी सबसे बड़ी असफलता है और सबसे बड़ा शाप है गौ माता का। 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? वर्तमान बात यह है कि 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखना चाहेंगे जो कम से कम गाय को बिना किसी हिचक के माता कह सके और गौ माता को प्रसन्न कर सके और गौ माता के साथ साथ प्रदेश की जनता को सुखी कर सके। आपकी यात्रा के दौरान अभी कोई ऐसा नेता दिखा आपको जो ऐसा कर सकता है? हमारी यात्रा के दौरान हमारी यात्रा अभी नेताओं से संपर्क करने की है ही नहीं है। हमारी यात्रा मतदाताओं से संपर्क करने की है और लाखों मतदाता अभी तक हम आंख में आंख डाल करके संवाद कर चुके। 150 विधानसभा क्षेत्रों में साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल यही होना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था ये है कि एक हत्या हो जाती है और फिर उस हत्या के आक्रोश को दबाने के लिए दूसरी हत्या हो जाती है। ये कानून की इस समय स्थिति चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी यात्रा को खंडित कर रहा है, बीजेपी कह रही है। बात यह है कि यही सवाल जब आप इस समय हमसे पूछ रहे हैं, यही सवाल गोरखपुर में जब हम यात्रा शुरू करने वाले थे उसके एक दिन पहले एक महिला पत्रकार ने हमसे पूछा था। हमने उसी समय सारे पत्रकारों को ये प्रस्ताव दिया था कि आप सब लोग मिल करके या अलग अलग हमारे साथ एक एक आदमी अपने अपने संस्थान से कर दीजिए, जो पैसा हमारे पास जहाँ से आ रहा है वो वही रखें और वही खर्चा करें। आप लोगों ने किसी आदमी को नियुक्त नहीं किया। आप लोगों की मंशा ही है क्या कि आरोप लगाएं झूठा? अरे आपका शंकराचार्य इतना कमजोर नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं का शंकराचार्य,
कि वो किसी पार्टी के फंड से यात्रा करे। आपका शंकराचार्य बहुत मजबूत है और देश की जनता उसके लिए पालक पावड़े बिछा करके खड़ी है। किसी पार्टी से फंड लेकर के, वो कोई टुटपुजिया राजनेता नहीं है शंकराचार्य कि उसको किसी पार्टी से फंड लेकर के यात्रा करनी पड़े। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी का 10 जून को सबसे ज्यादा कार्यकाल हो रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू से गुजरा, उसको किस तरीके से देखते हैं? बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा कार्यकाल हो जाना उपलब्धि नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की जितनी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों से ज्यादा उपलब्धि हो जाना उपलब्धि है। आप केवल दिन गिनोगे, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे जीते हैं। सच बात यह है कि संसार में जो अच्छे लोग होते हैं वो तो कम ही दिन जीते हैं, बुरे लोग ही लंबे समय, कई लोग मनाते रहते हैं कि मरता भी क्यों नहीं। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि ज्यादा दिन जीने वाला ही सबसे सही होता है। इसलिए ज्यादा दिन राज कर लेना अलग बात है और ज्यादा उपलब्धियां उनके कार्यकाल की हो जाएं वो अलग बात है। नेहरू अपनी उपलब्धियों के कारण याद किए जाएंगे। महाराज जी, जो गाजियाबाद में असद का एनकाउंटर हुआ है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? लगातार वही हमने कह दिया, अभी आपने उसके बारे में जवाब दे दिया। आपने सुना नहीं, हमने कहा कि कानून व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने पूछा। हमने कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि एक अपराधी आएगा, एक बच्चे को मार के चला जाएगा और फिर पुलिस आएगी, वो एक दूसरे को मार के चली जाएगी। ये कोई कानून है? कानून अगर होता तो वो बच्चा भी ना मारा जाता, और कानून अगर होता तो इस तरह से तत्काल और न्याय के लिए एनकाउंटर भी ना कर दिया जाता। दोनों होना कानून की नाकामी है। ठीक।